जो थंबनेल पे उन्होंने एक आइकन यूज किया, वो रेड टाई और वो ब्लैक कोट पहना हुआ, तो वो आइकन जो है वो लकी मैस्कॉट है बड़ा बिजनेस का। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, दिखा दिया कि भाई ये मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपके घर में ट्रेसपास करके कुछ लोग आ गए तो आपको पुलिस को बुलाना चाहिए था, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना चाहिए था, ना कि सोशल मीडिया पर जाके और आपने सारा कुछ साफ साफ वहां पर लिख दिया। इनफैक्ट उसको प्रोपोगेट करते हुए आपने लिखा नाउ दिस इज पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। इतने टॉल क्लेम्स करने से पहले कि ये स्कैम है या ये धोखा है या ये क्राइम है, आपको ये समझना चाहिए कि आप कोर्ट नहीं है, आप जज नहीं है। कि जब गैरी मिनाटी ने ऐसा वीडियो बनाया तो संदीप माहेश्वरी ने तो डायरेक्टली सोशल मीडिया पे लिख दिया था। वो मैटर बिल्कुल वहीं के वहीं सॉल्व हो गया, क्योंकि दोनों ने ऑफलाइन बात की और उसको सॉल्व कर लिया। यहां पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक शो में बैठे हुए वो ये कहते हैं कि विवेक बिंद्रा पापी है। हेलो दोस्तों, एक बेहद ही महत्वपूर्ण मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो इस पॉडकास्ट को सुनने से पहले आपका जानना बहुत जरूरी है। पिछले 2 हफ्तों में संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा पर हजारों वीडियोस आए हैं और हमने भी अब तक अग्रीव्ड आईबीसीज के फेवर में एक आवाज उठाई है, बिना विवेक बिंद्रा पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करे। हमने अब तक सिर्फ फैक्ट्स को आपके सामने रखा है और आज भी फैक्ट्स पर ही बात होगी, लेकिन विषय है कि क्या संदीप माहेश्वरी इस इशू को बेटर हैंडल कर सकते थे। हम संदीप माहेश्वरी के अगेंस्ट नहीं, इनफैक्ट आप पिछले कुछ वीडियोस देखें तो उनकी इस मुहिम में उनके साथ ही हैं, पर क्योंकि इसका असली मुद्दा आईबीसीज को न्याय दिलाना है, नॉट नेसेसरीली कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ डिफरेंट स्टेप्स लेकर इस मुद्दे को बिना कंट्रोवर्सी के सुलझाया जा सकता था। एक न्यूट्रल और अनबायस्ड चैनल होने के नाते हम एक सिक्के के 2 पहलू दिखाना जरूरी समझते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हर बार की तरह इस एपिसोड को भी एक बैलेंस पर्सपेक्टिव से सुनेंगे और समझेंगे। फिर भी अनजाने में किसी की फीलिंग्स हर्ट हो तो उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। नाउ बैक टू द पॉडकास्ट। पिछले कई दिनों से संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की इस कंट्रोवर्सी में कोई भी अपडेट नहीं आया है। अगर हो रहा है तो सिर्फ डिस्कशन कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे, इनफैक्ट अब तो मीडिया में भी ये केस काफी उछल रहा है, लेकिन विवेक बिंद्रा की तरफ से ना ही संदीप माहेश्वरी की तरफ से कोई भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट आया है। कुछ एडवोकेट्स की माने तो इसका रीजन ये है कि संदीप माहेश्वरी के अगेंस्ट विवेक बिंद्रा की टीम ने फरीदाबाद कोर्ट में एक इंजंक्शन अपील किया था, जो उन्हें ग्रांट कर दिया गया है। अब आसान भाषा में इंजंक्शन का मतलब है एक दूसरे के अगेंस्ट कोई भी वीडियो, पोस्ट या किसी भी तरीके का स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाएगा। अब पिछले दिनों जो हमने वीडियोस बनाए हैं और इस कंट्रोवर्सी को कवर किया है, उसमें हमें मिक्स्ड कमेंट्स आए हैं। संदीप माहेश्वरी के फैंस संदीप माहेश्वरी को डिफेंड करते पाए गए, विवेक बिंद्रा के फैंस विवेक बिंद्रा को सपोर्ट करते पाए गए। बट अगर आप इसको फैक्चुअली देखें तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ऐसे कई सारे फैंस हैं जो कॉमनली दोनों को ही फॉलो करते हैं। पर आज इस कंट्रोवर्सी में हम संदीप माहेश्वरी के सारे एक्शंस को रिव्यू करने वाले हैं। क्या इस कंट्रोवर्सी को संदीप माहेश्वरी बेटर हैंडल कर सकते थे? क्या अगर वो विवेक बिंद्रा से ऑफलाइन बात करते तो उन आईबीसीज के लिए कुछ कर सकते थे, उनके इश्यूज को सॉल्व कर सकते थे? आइए जानते हैं और सवाल पूछते हैं संदीप माहेश्वरी से। तो हसन, आज मैं बहुत सारे सवाल लिख के लाया हूं, आई एम श्योर तुमने भी अपने नोट्स लिए हुए हैं। पहला सवाल संदीप माहेश्वरी के लिए सीधा सीधा ये है कि जब आप अपने सेमिनार में उन बच्चों से बात कर रहे थे, एक काम आपने बड़ा अच्छा किया कि विवेक बिंद्रा का नाम जहां जहां लिया गया होगा वो सब आपने एडिट आउट कर दिया, लेकिन उन बच्चों का चेहरा ब्लर क्यों नहीं किया? अब इससे क्या हुआ, तुम इस बात को समझो। वो बच्चे आम जनता की नजर में तो नॉर्मल लोग थे जो संदीप माहेश्वरी का सेमिनार अटेंड करने आए थे, लेकिन क्योंकि वो आईबीसीज थे, वो किसी ना किसी एक नेटवर्क का पार्ट जरूर थे। अब बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस है, नो पन इंटेंडेड, उसमें इतने सारे लोग काम करते हैं। उन बच्चों को कम से कम भी मैं समझता हूं तो 50 लोग तो जानते होंगे। एट द वेरी लीस्ट देयर वुड बी 50 पीपल दैट दीस पीपल वर नोन टू। उन 50 लोगों तक ये बात पहुंच गई कि ये विवेक बिंद्रा के बारे में है पूरी कंट्रोवर्सी, और उन 50 लोगों से और 500 लोगों तक वो बात पहुंची होगी, वहां से विवेक बिंद्रा के भी पास बात पहुंची होगी। तो ऑब्वियसली जब आपकी इंटेंट अगर ऐसी थी कि आप उस चीज को उजागर नहीं करना चाहते थे और इसको एक जनरल अवेयरनेस कंट्रोवर्सी के तौर पे हाईलाइट करना चाहते थे, तो यू हैड ऑल द चांसेस टू नॉट शो दीज फेसेस। उनको ब्लर कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो सवाल बनता है कि ऐसा आपने क्यों नहीं किया? नहीं, बिल्कुल अभिषेक, और उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि अगर वो सही में इस बात की सीक्रेसी रखना चाहते थे
तो आवाज भी वो ब्लर करते और दूसरा काम करते, जो थंबनेल पे उन्होंने एक आइकन यूज किया, वो रेड टाई और वो ब्लैक कोट पहना हुआ, तो वो आइकन जो है वो लकी मैस्कॉट है बड़ा बिजनेस का। तो जो उनके जितने भी होर्डिंग्स लगते हैं, जितने उनके एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, उसमें आप देखते हैं कि वो ब्लैक एंड वाइट और रेड टाई के साथ वो बंदा आता है। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, दिखा दिया कि भाई ये मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। अगर ऐसा होता तो भाई आप देखिए कि किसी भी टूल में आप ऑनलाइन कोई भी जेनरिक एक फोटो लेकर या कोई एक जेनरिक इंसान की बस बॉडी दिखा के कोट टाई पहना हुआ, आप वो फोटो भी लगा सकते थे, लेकिन आपने उनका ही लोगो एक तरह से यूज किया। तो ये मेरा सवाल है संदीप माहेश्वरी से कि आप इसमें प्रूफ क्या करना चाहते थे? थंबनेल तो आपने ही अप्रूव किया होगा लास्ट में, तो जब उसमें लाल टाई है और वो कोट पहना हुआ है तो आपने तो बिल्कुल ऑब्वियस कर दिया कि आप किसको दर्शाना और दिखाना चाहते हैं। सारे ही लोग बात कर रहे हैं विवेक बिंद्रा के बारे में कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, लेकिन इसमें देखिए सवाल ज़्यादा हैं और जवाब कम हैं। जो हम आज सवाल कर रहे हैं उसका जवाब कहीं भी किसी भी वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ऐसे कई वीडियोस हैं यूट्यूब पर भी जहां आप देखेंगे कि संदीप माहेश्वरी के अगेंस्ट वो वीडियोस बनाए जा रहे हैं, और उनमें से कई वीडियोस ऐसे हैं जो विवेक बिंद्रा के फैंस हैं और वो एक रिटेलिएशन में वो वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो वैसा नहीं है। इनफैक्ट आपको यहां इस तरीके का मसाला नहीं मिलने वाला। यहां पर हम फैक्ट्स पे संदीप माहेश्वरी को क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने पहले भी कहा है और रीआइटरेट कर दें, वी आर नॉट फैंस ऑफ आइदर ऑफ देम। ना ही हम संदीप माहेश्वरी के फैन हैं, ना ही हम विवेक बिंद्रा के फैन हैं। हमें अगर एक चीज से मतलब है तो वो है आईबीसीज के साथ जस्टिस होना चाहिए, स्पेशली उनके साथ जिनके साथ कुछ गलत हुआ है। विवेक बिंद्रा ने भी एडमिट किया है कि कुछ गलतियां हुई हैं, और हम पहले दिन से यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर वो गलतियां हुई हैं और आपने आगे आके अब ईमेल्स भी दिए हैं जिस पे आप वो गलतियां सुधारने का दावा भी कर रहे हैं, तो वो एक क्वेश्चन बनता है उनसे भी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट अगेन दिस वीडियो इज जस्ट गोइंग टू हैव वेरी रैशनल एंड लॉजिकल क्वेश्चंस फॉर संदीप माहेश्वरी। क्या वो इस कंट्रोवर्सी को बेटर हैंडल कर सकते थे? और इसी श्रृंखला में जब उनका एक पोस्ट आया, हसन, जब सेकंड पोस्ट उनका आया, वहां पर उन्होंने विवेक बिंद्रा का साफ साफ नाम ही ले दिया। अब तक तो इनडायरेक्टली बात चल रही थी, एक्यूजेशंस चल रहे थे, इंसिनुएशंस चल रहे थे, लेकिन इस पोस्ट में उन्होंने उनका नाम भी ले दिया और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे घर आपने कुछ लोग भेजे हैं और लीगल एक्शन की आप धमकी दे रहे हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल जो है, सवाल नंबर 3 वो ये है कि क्या आपके पास कोई और लीगल रिकोर्स नहीं बाकी बचा था? अगर आपके घर में ट्रेसपास करके कुछ लोग आ गए आपकी मर्जी के, आपकी नॉलेज के अगेंस्ट, तो आपको पुलिस को बुलाना चाहिए था, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना चाहिए था, ना कि सोशल मीडिया पर जाके और आपने सारा कुछ साफ साफ वहां पर लिख दिया। इनफैक्ट उसको प्रोपोगेट करते हुए आपने लिखा, नाउ दिस इज पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। तो क्या आप ये अवॉइड नहीं कर सकते थे? क्या आप अगर इसको सॉल्व बेटर तरीके से करना चाहते थे? मैं जानता हूं आपने लिखा कि विवेक बिंद्रा और मैं दोस्त नहीं है, लेकिन आप इंडस्ट्री पीयर्स तो हैं, आप एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं, ना सिर्फ कि एक इंडस्ट्री में हैं बल्कि आप लोग सेम निश में भी हैं, दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर स्पेस में हैं। तो आप इंडस्ट्री पीयर्स तो हैं। ऑब्वियसली वो आपके चैनल पे भी आए थे, उस समय काफी रेस्पेक्ट एक दूसरे के लिए दिखी और टाइम एंड अगेन वो चीज हमने कई ओकेजन्स पे देखी है। तो क्या उस रेस्पेक्ट की खातिर उस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता था? आई थिंक ये हसन एक बड़ा सवाल है। हाँ नहीं बिल्कुल अभिषेक, और अगर तुम इस पूरे इवेंट की क्रोनोलॉजी देखो ना, कैसे एक एक करके सारे इवेंट्स घटे एक के बाद एक, तो सबसे पहले संदीप माहेश्वरी केम अक्रॉस अ पर्सन जो कि आईबीसी था और डिससैटिस्फाइड था और कह रहा था कि मेरे साथ ये बुरा हुआ। अब संदीप माहेश्वरी के शो में विवेक बिंद्रा आ चुके हैं, ठीक है, ये सबको पता है, तो इनके इतने तो रिश्ते होंगे कि भाई उन्होंने अगर किसी गेस्ट को बुलाया है और आज कोई उस बंदे पर लांछन लगा रहा है, तो एक कॉल करके उससे पूछें कि यार मेरे शो में ऐसा ऐसा बंदा आया है, तो यार ये तू सही कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुझे। मतलब कुछ एक ड्यू डिलिजेंस उसमें यूज कर सकते थे, एक 1-to-1 टॉक कर सकते थे। और अगर उनको फिर भी डाउट होता कि हाँ ठीक है, अब बात करने के बाद भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड और मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन, तो फिर वो उस पर एक पूरा शो कंडक्ट करते और फिर लोगों को बुलाते और जैसा हुआ वैसा करते वो। लेकिन एक वो इंसान जिसको आपने अपने शो में पहले बुलाया हुआ है एज गेस्ट, ठीक है, इनसाइड आउट आप उस पर पहले भी रिसर्च कर चुके हैं, आज उस बंदे के बारे में आप डियर विवेक, जो उन्होंने मेरे प्यारे विवेक करके जो पूरा एक उन्होंने पोस्ट किया,
मैं समझता हूं वो पोस्ट अगर ना होता, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब तक भी मामला संभल जाता।